प्रश्न ये था कि होम्योपैथी में केवल हाथ के टच से बहुत हीलिंग हो जाती है, टिश्यूज भी अपने आप ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, ऐसा कैसे होता है? अटेंशन। तो गुरुदेव बोले अटेंशन और कुछ नहीं, एनर्जी है, और पूरा जगत जो है एनर्जी ऊर्जा का ही खेल है। और बहुत सुंदर ये लगा ना कि किसी लेजर शो में जाते हैं, या आजकल ड्रोन शो होता है ना, ड्रोन से वो पूरा देश का मैप बना देते हैं, उसके डायनासोर बना देते हैं, फिर कोई मंदिर बना देते हैं, कुछ बना देते हैं, रॉकेट, कुछ है नहीं वहां पर, लेकिन वो लेजर शो से ऐसा बना देते हैं, ड्रोन के फॉर्मेशन से बना देते हैं। तो ये तो बहुत अच्छा रहेगा समझने के लिए कि हाँ, इस संसार में सच में कुछ है नहीं, सब प्रोजेक्शन हो रहा है। तो एनर्जी का खेल है, हीलिंग भी एनर्जी का खेल है, चाहे वो जैसे भी हीलिंग होता हो। तो अटेंशन देने से, हम जहाँ अटेंशन देते हैं, चाहे अपने जीवन में बाहर सृष्टि में, हमारी ऊर्जा उसी की ओर दौड़ती है, इसलिए हीलिंग होता है। पर ये याद रखना है, आज जो गुरुदेव ने बोला ना कि लेजर शो की तरह है, बहुत सारी चीजें बनती हैं लेजर शो में, और आप केवल देखते हैं, उसका आनंद लेते हैं। तो दुनिया भी लेजर शो है, हम आनंद ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं ये बात अलग है। कोई बच्चा जाएगा तो बड़ा खुश होगा, कोई बड़ा जाए कितना बोरिंग है, तो डिपेंड करता है। हम्म। राहुल, स्टार्ट कर लो। कोई तो बोलिए। इसके लिए डॉक्टर को इंश्योरेंस करना है कि और पेशेंट हम्म। भी पेशेंट रखना हीलिंग के लिए। हाँ, बात ये था कि बीमारी जो भी प्रॉब्लम है केवल एक्सेप्ट करने से नहीं होता, एक्सेप्टेंस के साथ जब हीलर या डॉक्टर जो भी है वो जब एश्योर करता है तो ज्यादा इफेक्टिव होता। हमको क्या है, गुरुदेव को हम कोई बोलते हैं तो कुछ बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, घबराओ मत। वो एश्योरेंस जो है ना, हमारे लिए सबसे बड़ी चीज होती है। दुनिया में रास्ते बहुत सारे हैं जहां हमको जाना है, लेकिन जब वो भरोसा होता है ना, तब वहां पहुंचना आसान हो जाता है। और क्या था उसको पहले का प्रश्न? हाँ, वो अग्नि। बेसिकली ऑस्टियोपैथी में क्या होता है कि हमारे स्किन, चमड़ी और हड्डी के बीच में एक फ्लूइड होता है। उस फ्लूइड में जब इम्बैलेंस होता है, जब भी बॉडी में कोई इम्बैलेंस है, इसका मतलब फ्लूइड कहीं ना कहीं इम्बैलेंस्ड है, उसका फ्लो कहीं रुक गया है, कुछ तो हुआ है। तो ऑस्टियोपैथी में क्या करते हैं, उस फ्लूइड के फ्लो को स्मूथ करते हैं। तो प्रश्न उसी से संबंधित था, तो गुरुदेव ने बताया वैदिक साइंस विज्ञान में क्या है, हमारे शरीर में दो चीजें हैं, अग्नि और सोम। अग्नि नीचे से क्रम से, रीढ़ की हड्डी के नीचे से, और सोम सर से। तो दोनों चाहिए, सोम ठंडा करता है, अग्नि गर्म करता है। दोनों का संतुलन स्वास्थ्य है, दोनों के संतुलन से बीमारी ठीक होती है। दोनों में से कोई एक गड़बड़ होगा तो बीमारी हो जाएगी, ऐसा। और एक प्रश्न था, हाँ वो राजू। स्वामी जी वो सो मतलब सॉरी सोम लास्ट मतलब एक, लास्ट एक जो है ना वो हमारे शरीर में, एक मिनट, राहुल, The function of the राहुल subtle रोको। body. जो है वो तो गुरुदेव ने बताया ना, सोमरस हमारे शरीर में बनता है, सोमरस। अच्छा, मैं, ये अच्छा टॉपिक उठ गया, मैं 2-3 दिन से पूछने वाला था। ऐसा कभी हुआ है ध्यान करते समय, करने के बाद क्रिया, अचानक से मुंह में लगता है बहुत मीठा मीठा टेस्ट आ रहा है, कुछ खाए नहीं है, लंबे समय से नहीं खाया है,
वो टेस्ट क्या चीज का है, वो मिठास क्या चीज की है, वो रस हमारे अंदर से निकलता है, उसी उसी का टेस्ट बहुत मीठा मीठा बहुत प्यारा टेस्ट होता है वो। तो वो जो सोम रस जो भी है, लिक्विड जो है ना, वो शरीर को हील भी करता है, ठंडा भी करता है। फायर जो है, अग्नि जो जलती है, वो भी हील करती है और गर्म करती है। यदि आगे इसमें बहुत सारा है, गुरुदेव बहुत कुछ बोले, नहीं फिर ईड़ा और पिंगला कहा जाएगा। तो क्या बोले राजू, नहीं कुछ? लास्ट जो सूत्र है वो इसी के बारे में। हाँ हाँ, हाँ। इसी के बारे में। जब बहुत तनाव होता है, मन इधर उधर बहुत भागता है, तो वो सोमरस निकलता भी है तो हम महसूस नहीं कर पाते। तो संयम में ऐसा है कि उस सोमरस को, जैसे पेड़ पे ऑलरेडी ऊपर लटका हुआ है फल, और उसको जाके हम बस गिरा ले रहे हैं, ऐसे कह सकते हैं। हम्म। हीलिंग ब्रीथ वर्कशॉप का, ब्रीथ के द्वारा हीलिंग, ब्रेथ के द्वारा। हाँ, वो बोले, जो गुरुदेव का ये कहना लॉजिक था कि भाई जो सांस जिसके कारण हम जिंदा है वो हमको हील भी कर सकती है। तो पहले कभी पार्ट वन प्रोग्राम का नाम हीलिंग ब्रेथ वर्कशॉप भी था, लेकिन फिर ये बात हो गई, यहाँ सिर्फ हीलिंग तो नहीं होता ना, यहाँ तो आप जीवन का उद्देश्य, अपने अस्तित्व को पहचानना, सब कुछ जानते हैं। तो इसलिए बाद में नाम बदल दिया गुरुदेव ने। नहीं तो सबको लगता था, जो नहीं, बहुत बार हमारी बात हुई, हमारे यहाँ लोग ऐसे आर्ट ऑफ लिविंग को प्रोजेक्ट करते हैं जैसे ये बीमारों का घर है। ऐसा नहीं। आज इसको देख के समाप्त कर लेते हैं। हाँ राहुल। कहानी वो तो पूरा हम लोगों को, काफी लोगों ने पढ़ा है नहीं, इंद्र और देवता बहुत मुसीबत में पड़े, तो दधीची, क्या विष्णु जी ने या किसी ने तो बोला जाओ दधीची ऋषि, तो दधीची ऋषि ने अपना वो हड्डी दिया, रीढ़ की हड्डी, उससे वज्र बनाया और उससे सारा का सारा दा, दानवों का, दैत्यों का विनाश हो गया। तो और इसको देखना पड़ेगा। तो हीलिंग, जैसे मेरु चिकित्सा भी है ना, तो मेरु चिकित्सा में और इस सब में स्पाइन कॉलम को ही हील करने की बात होती है, क्योंकि उसी से सारा नर्व निकलता है। तो उसके मजबूती से और उसके अच्छे फंक्शन से, अच्छे तरह से कार्य करने से हीलिंग होता है। उसके पहले वाला प्रश्न क्या था, उत्तर क्या था, याद है किसी को? सटल बॉडी के बारे में पूछ रहे थे टोटल ना, बॉडी का। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऐसे। हाँ, वो पूछ रहे थे सटल बॉडी का हीलिंग में क्या रोल है। सूक्ष्म शरीर जब बॉडी बीमार होता है, तो वो बहुत डिप्रेशन में होता है, वो श्रिंक कर छोटा हो जाता है, और जब खुश होते हैं तो फैलता है। तो वही उसका कनेक्शन है, जब वो दुखी होते हैं तो फिर वो छोटा हो जाता है। बीमारी होती है तो उसमें लोग बताते हैं कि काले काले धब्बे दिखते हैं ऐसे। किरलियन फोटोग्राफी में भी सटल बॉडी ऑरा जो होता है, उसका फोटो ले सकते हैं। तो जैसी उस समय भावना रहती है ना, तो उसमें रंग दिखते हैं, वैसे बीमारी हो कुछ हो तो काला काला दिखता है फोटोग्राफी में। तो सटल बॉडी हीलिंग तो के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मेडिटेशन से, क्रिया से क्या होता है, सट प्राणायाम से भी सटल बॉडी बहुत मजबूत भी होती है और बहुत उसका विस्तार भी होता है, इसीलिए हीलिंग अपने आप होने लगता है। ओरा बोलते हैं स्वामी जी उसको। क्या बोलते हैं? ओरा। हाँ, और केवल ग्लो है,
सूक्ष्म शरीर का जो ग्लो है उसको ऑरा बोलते हैं। हाँ। सिल्वर जुबली My में भी जो energy is कुछ फोटोग्राफ्स लिए थे ना स्वामी जी, उसमें भी देवी देवता के कुछ ऐसे, वही है क्या ये किसमें? फोटोग्राफी? सिल्वर जुबली के टाइम कुछ नहीं ऐसे। नहीं नहीं। नहीं, वो नहीं। जैसे तुम और हम, अगर किरलियन फोटोग्राफी तुम्हारा मेरा किसी का लिया जाएगा ना, तो हमारे आसपास वो दिखता है। मैंने ना एक ऑस्टियोपैथी से सेशन लिया, तो पहली बार कोई प्रोग्राम नहीं था, ऐसा नहीं था, रैंडमली उसने भी हाँ बोल दिया। फिर दूसरे बार प्लान करके आया, तीसरे बार भी प्लान करके आया, तीसरे बार के बाद मैंने सोच लिया अब नहीं जाऊंगा। पहली बार में ऐसा नहीं, वो बहुत अच्छा इंसान भी, बहुत अच्छा, बहुत इनोसेंट, बहुत सिंपल। पर पहली बार ना उसने अपने इंस्टिंक्ट पे ज्यादा भरोसा करके जो उसको दिखा वो उसने किया। तीसरी बार तक में वो पूरा मेथोडिकल हो गया। तो जब आप बहुत बुद्धि पे जाते हैं ना, तो फिर क्या होता है, अलग बात हो जाती है, फिर आप इंस्टिंक्ट का नहीं सुनते। तो वही, एक तरह से वो भी, और दूसरा जो गुरुदेव ने बोला, जो हीलर है उसकी अपनी एनर्जी बहुत मैटर करती है। बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में वो नहीं होना चाहिए और लो कॉन्फिडेंस में भी नहीं होना चाहिए। अगर कोई बहुत ओवर कॉन्फिडेंस दिखाता है, आपको लग रहा है ना, तो थोड़ा बच के रहिए। तो हीलर का या डॉक्टर जो भी है, वैद्य है, उसका भी कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। उसकी अपनी एनर्जी बहुत मैटर करती है। फिर वही, मैं तो वही गुरुदेव का फिर से उदाहरण दूंगा, या ऐसे लोग किन्हीं के पास बैठ करके ही अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? एनर्जी वैसी है। वो एश्योरेंस बहुत काम कर जाता है, सब ठीक हो जाएगा। हम्म। हाँ, तो हमको पता चल गया। क्या? अगर असुरक्षा है, एक निश्चिंतता नहीं है, लो कॉन्फिडेंस है, जीवन में कमी का एहसास है, तो उस व्यक्ति को हेल्दी गुरुदेव बोलते हैं कि मैं हेल्दी नहीं बोलता। श्रद्धा है, भक्ति है, मजबूती है, विश्वास है, कोई कमी का एहसास नहीं है, आत्मविश्वास है, दया का भाव है। ये सब अच्छे स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य की निशानी है। ठीक ना? अब लगता है क्या और से? हम्म, ये तो कितना बढ़िया हो गया। योग वशिष्ठ आ ही गया अंत में। चेतना और शरीर अलग है। बीच बीच में इनलाइटनमेंट हमको क्या? होता है ना स्वामी, हाँ। बीच बीच में हमको होता है हाँ, एनलाइटनमेंट होता है ना, होता है। होता है, होता है। इनलाइटनमेंट क्या है? ये बस ये समझना कि चेतना शरीर नहीं है, मैं चेतना हूँ। और शरीर का जो नियम है उसको जो कोई भी तोड़ेगा, अति पे जाएगा, तो कुछ ना कुछ होगा। मन प्रभावित नहीं होता, शरीर मन को प्रभावित नहीं करता इनलाइटनमेंट। ये बात है। और क्या था? एक दो चीजें और अच्छी थी ना। कॉन्शियसनेस को समझा नहीं जा सकता, उसको केवल हम्म, क्या उसके एक किसी चीज के बारे में आदमी आश्चर्य कर सकता है। जाना नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता। और क्या था? याद आता है? sleep. बिना नींद के कुछ होता नहीं। ठीक।
नींद, स्लीप बहुत नेसेसरी। कितनी भी दवाइयाँ दी जाए, अगर आदमी सो ही नहीं पाएगा तो दवाइयाँ काम नहीं करती। इसीलिए सुदर्शन क्रिया के बाद लोगों को नींद अच्छी आती है। नींद अच्छी आती है तो हीलिंग अच्छा हो जाता है, नहीं? एडवांस कोर्स में भी लोग खूब सोते हैं। हाँ, नींद अच्छी आनी चाहिए, फिर हीलिंग अपने आप होता है। और था एक कुछ, भूल गया मैं। याद आता है? नहीं, कुछ नहीं। अंत वाला याद रखना है जो गुरुदेव ने बोला, शरीर का अपना नियम है। मुक्ति, निर्वाण जो है वो अलग बात है। वो केवल ये समझना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, चेतना हूँ, और चेतना शरीर से अलग है। शरीर चेतना को नहीं प्रभावित कर पाती। वशिष्ठ मुनि इतनी बार बोल चुके हैं और बोलते रहे हैं कि बंधन, शरीर का बंधन बंधन है, शरीर से बंधन बंधन है। हम्म। कंपैशन डिस्पैशन के ऊपर कुछ बोल रहे वो बोल रहे थे ना कि थोड़ा पैशन होना चाहिए, थोड़ा डिस्पैशन, और ढेर सारा कंपैशन होना चाहिए। किस संदर्भ में बोला था गुरुदेव ने? भूल गया। इनसिक्योरिटी के बाद बोला था। हाँ, इनसिक्योरिटी होता है तो। Insecurity is not the sign of healthy person. Dispassion, हम्म। passion और compassion ये तीनों काम करते हैं। हाँ, वो तो हमने बात किया ना। स्वस्थ व्यक्ति इनसिक्योर नहीं महसूस करता, उसको कमी नहीं महसूस होती, उसका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है। और क्या था? और उसमें दया का भाव होता है। ये हमको याद रखना है। क्या? कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, कंपैशन, दया, काइंड। कंपैशन और काइंडनेस में थोड़ा सा अंतर है। Compassion में करुणा ही होता है ना। करुणा, हाँ। और दया का भाव भी होता है श्रद्धा, उसमें। भक्ति, अनुभूति, एहसास और दया का भाव अच्छे हम्म। शाश्वत की निशानी। सर्केडियन रिदम क्या होता है सर? जो प्रकृति का जो की जो लय है उसके साथ हमारा शरीर भी चलता है, मन भी चलता है। जब दोनों एक साथ चलते हैं तो ऐसा है कि हम प्रकृति के लय के साथ जुड़े हुए हैं। अलग जाते हैं तो वो जो रिदम है वो गड़बड़ा जाता है। जैसे सूर्यास्त हो गया, चंद्रमा आ गए, फिर भी रात को जाग रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। इमरजेंसी में कभी कभी ठीक है, ये हमेशा नहीं। जैसे हम ऐसा देख सकते हैं, सुबह उठते हैं, सूर्य उगता है ना, तो धीरे धीरे हमको भी ऐसा लगता है जैसे हम जाग, लिटरली जैसे अंदर से जाग रहे हैं। सूर्य हमको कार्य की ओर लगाता है। तो सूर्य जब अस्त होता है, चंद्रमा की शीतलता आती है, तो क्या घर वापस, मतलब अब समय है अपने अंदर वापस लौटने का। पूरा समय दुनिया में बाहर रहने का था, कार्य करने का था। नाउ इट इज टाइम टू कम बैक होम। तो वो नियम प्रकृति के लय के साथ शरीर, हमारा दिनचर्या जब जुड़ जाता है तो उस रिदम को हार्मोनाइज हो जाता है, वो सर्केडियन रिदम। नहीं तो फिर देर रात तक जागना, देर रात को खाना, कभी भी खाना, कभी भी सो जाना, ये बहुत हेल्दी नहीं है। थक गए लेकिन मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देखे जा रहे हैं। और था कुछ? मेरे लिए तो
दो चीजें, कॉन्शियसनेस को समझ नहीं सकते, केवल उसके बारे में आश्चर्यचकित हो सकते हैं। और दूसरा, निर्वाण क्या है, मुक्ति क्या है, ये समझना कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं चेतना हूँ और शरीर का प्रभाव मन पर नहीं पड़ता। और किसी को कुछ अच्छा लगा तो बताइए, कुछ याद रहता है। स्वामी जी, शरीर का प्रभाव मन पर नहीं पड़ता, थोड़ा इसको विस्तार से बताएं। शरीर जिस अवस्था में है, मान लो बहुत भूख लग गया, या शरीर बहुत ठंड में है, पता चला मन दुखी हो रखा है, ये नहीं होना चाहिए। स्वामी जी, शरीर में व्याधि है, उसका प्रभाव तो मन पे पड़ेगा ही। मन व्याधि तो नहीं शरीर पे है। नहीं नहीं पढ़ना, वो इनलाइटनमेंट पढ़ता है, वो तो सही, इनलाइटन को नहीं फर्क पड़ता। हम्म। शरीर बहुत आरामदेह स्थिति में है तो मन बहुत अच्छा है, शरीर को थोड़ा सा कष्ट हुआ तो मन कष्ट में आ गया, ऐसा। शरीर की स्थिति से मन का प्रभावित होना। अभी जो ऑस्टियोपैथ आपने लिया है, ट्रीटमेंट बोल के लिया है, मैं ले सकता हूँ? हाँ हाँ, मतलब एकदम। ऑनलाइन होता है? नहीं, ऑनलाइन नहीं। आश्रम में है? आश्रम में भी है, और अब तो ऑस्टियोपैथ बहुत जगह है, क्योंकि श्री श्री यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है ना। पता करिए ना, पता चलेगा, आसपास होगा वो। पता नहीं लातूर में अभी तक कैसे नहीं है कोई। नहीं अगर आया समझ में। कोई भी पढ़ने गया होगा श्री श्री यूनिवर्सिटी तो होगा, नहीं तो आसपास कहीं तो गया होगा, कहीं से कोई ना कोई। और बीच बीच में आजकल श्री श्री यूनिवर्सिटी से सारे बच्चों को ना अलग अलग जगह भेजते हैं कैंप लगाने के लिए, ऐसा भी हो रहा है आजकल, बहुत अच्छा उसका भी। मेरे दवाई पास देते हैं एक स्वामी जी? नंबर है स्वामी जी। मेरे पास एक नंबर है स्वामी जी, डॉक्टर अपूर्वा डागर। उन्होंने कहा है अगर ऑस्टियोपैथी कहीं भी इंडिया में चाहिए तो उन्हें कांटेक्ट कर ले। तो आप अरे वाह। नंबर कैसे देंगी, यहाँ चैट में लिख सकती हैं आप नंबर। जी पुणे जी में स्वामी भी जी। है, पुणे में 2-3 लोग हैं तो ऑस्टियोपैथिक। ठीक है, शेयर कर दीजिए। जैसी जी आपको तो पता ही है, विभूति जी आप चैट हाँ में हाँ, लिख दीजिए। पुणे में है। जी जी सॉरी जी जी स्वामी जी जी। कैंप और लगते पुणे में हाँ, ऑस्टियोपैथिक। ठीक है। और कुछ दवाई देते हैं स्वामी जी वो, क्या हीलिंग? नहीं, हाँ। बस वो टच कर, इम्बैलेंस पकड़ तुरंत पकड़ में आता है, उनकी इतनी ट्रेनिंग और इतनी सेंसिटिविटी होती है, उनको तुरंत पता चलता है ये भाग ज्यादा भारी है, ये हल्का है, यहाँ पर कुछ है, वहाँ पता चलता है उनको। और किसी को कुछ हम्म, स्वामी जी वर्मा पॉइंट भी होता है ना से स्वामी? बोले कि हाँ, हाँ वो अलग होता है, हाँ सोनी। शरीर का प्रभाव मन पर नहीं पड़ता है, तो फिर ये जैसा अन्न वैसा मन, ये फिर कैसे? तो आना तो शरीर में ही तो जाता है ना। हाँ हाँ, तो बोलते हैं ना कि अगर जैसा तो अन्न वैसा अगर मन। गर्म खाओगी, शरीर गर्म होगा तो मन गर्म होगा, होता है कि नहीं होता है। हम्म। तो पड़ा ना प्रभाव। तो अभी जो बात हो रही इनलाइटन इनलाइटन को ऐसा नहीं होता, यही बात चल रही है। है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं बोलो। वो मतलब शरीर से इतना ऊपर उठा रहता है कि हम्म ऐसा कुछ हो भी जाता है तो उसका मन शरीर को प्रभावित करता है, शरीर मन को प्रभावित नहीं करता। अब समझ में आई बात। हम्म हम्म हम्म, समझ गई। शरीर थक गया है, बहुत लंबी यात्रा करके आए हैं, बहुत लोगों से मिल के आए हैं, लेकिन बैठ के मन फिर ध्यान में भी चला जाता है, सबको ध्यान भी करा देता है। क्यों? मन शरीर को कंट्रोल करता है। जो हमारे यहाँ बार बार बोलते हैं कि मजबूत मन कमजोर शरीर को चला सकता है, मजबूत शरीर कमजोर मन को नहीं चला सकता। तो उस अवस्था में शरीर, जैसे अष्टावक्र मुनि,
कल्पना करके देखो, जिसका शरीर 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा है, वो आदमी कैसे खुश रहता होगा। हमको तो आज एक चीज हो जाता है शरीर में तो हाय तौबा हाय तौबा हाय तौबा हम मचाते हैं। कितनी बड़ी बात है। वही जब हमको समझ में आ जाता है कि हम चेतना है, शरीर नहीं। चेतना अलग है, शरीर अलग है। शरीर चेतना की अभिव्यक्ति के लिए मिला है। और कुछ नहीं। 5:30 भी बज रहे हैं। तो आज का टॉपिक स्वामी जी क्या है जय ये बताइए। गुरुदेव स्वामी जी। हे गुरुदेव। जी जी, ये तो पढ़ के और शरीर अलग है चेतना अलग है मालूम पड़ता है, लेकिन इसको एक्सपीरियंस कैसे करेंगे एक्सपीरियंस हमेशा के करने के लिए साधना है। जी साधना जी क्या, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक मिनट। बहुत अच्छा प्रश्न है यही, इसीलिए पिछला सेशन भी अगर देखोगी ना, पिछला 2 सेशन, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक होता है अनुभव और एक होता है बुद्धि। अनुभव से बुद्धि बढ़ती है, बुद्धि से अनुभव नहीं आता। इसीलिए सुदर्शन क्रिया करने से, योग निद्रा भी करने से, ध्यान करने से हमको एहसास होता है कि मैं शरीर नहीं हूँ। तो धीरे धीरे ना, जब मैं शरीर नहीं हूँ ये समझ में आने लगता है ना, तो फिर अब चेतना जागती है कि अरे मैं शरीर नहीं हूँ, ध्यान में देख रहा विचार भी नहीं हूँ, भावना भी, तो फिर मैं तो कुछ और हूँ, फिर क्या हूँ। यहीं से चेतना जो है ना, अपने सच्चे स्वरूप में लौट को पहचानने लगती है। इसलिए साधना हम एक दिन भी नहीं छोड़ सकते। क्यों? ये शरीर का बंधन या बुद्धि की समझ ना कई जन्मों से है। उसको हटाने के लिए, उससे बाहर निकलने के लिए साधना में निरंतरता होनी ही चाहिए। और कुछ स्वामी जी, ये होता है लेकिन जैसे सांसारिक होने के नाते ये फिर मतलब कम हो जाता है, लेकिन अच्छा, ऐसे सुनो सुनो माना जाता है। सुनो सुनो, समझ गया समझ जी गया मैं। एक तो ये बात जो है ना, समझो कि मन बहाना ढूंढता है कि हम सांसारिक हैं इसलिए ऐसा हो जाता है। किसका मन संसार में नहीं है बताओ? गुरुदेव का मन संसार में नहीं है, मेरा मन संसार में नहीं है, हम लोग सब लोग संसार में ही रहते हैं। अच्छा, सांसारिक का मतलब अगर ये है गृहस्थ जीवन में, तो क्या वशिष्ठ मुनि गृहस्थ नहीं थे? क्या राम जी गृहस्थ नहीं थे? कृष्ण भगवान गृहस्थ नहीं थे? इतने ऋषि मुनि हुए, सब तो गृहस्थ ही थे। तो ये जो मन बहाना ढूंढता है ना कि गृहस्थ, उसको निकालो। और इसीलिए ठीक है, जैसे बच्चा छोटा है, घर परिवार की जिम्मेदारी, और कहीं भारत में है तो हाय तौबा, कितनी जिम्मेदारी मत पूछो। तो बहुत सारी चीज, लेकिन समय तो निकाल ही सकते हैं। अगर चिंता करने का समय है, अगर बीती हुई घटनाओं को लेकर दुखी होने का समय है, तो आपके पास साधना करने का समय है। तो ये तो अब प्लीज अगली बार कोई नहीं बोलिएगा कि सांसारिक हैं तो, अरे गुरुदेव से अधिक कौन व्यस्त रहता है भाई। एकदम इस ढंग से सोचना छोड़ो। जिस समय चिंता हो समझ लेना कि अभी ध्यान करने का समय है। 5 मिनट चिंता करने में बिताते, 5 मिनट उस समय ध्यान कर लो। नहीं, 5 मिनट में ध्यान नहीं होता, 5 मिनट प्राणायाम कर लो। 10 मिनट डर लगता है, 10 मिनट डर में बैठे रहते हैं, 10 मिनट ध्यान कर लो। जिस समय इस तरह की चीज आती है उस समय बैठ कुछ तो करो, प्राणायाम करो।
ध्यान करो, कुछ करो, मत चिंता करो, मत भय में समय बिताओ। इनसिक्योरिटी, ये सब जब आए भावना, समझ लेना अभी ध्यान साधना करने का समय आ गया। शिकायत करने के लिए समय मिल रहा है, समझ लेना अभी फिर से प्राणायाम करने का समय आ गया। नहीं करना है शिकायत, क्यों करेंगे हम शिकायत? ऐसे जब देखते हैं ना तो पता चलेगा सच में हमारे पास समय है, सब कुछ होते हुए भी हमारे पास समय है, निकल आएगा समय। स्वामी जी इसे करते हैं तो घर वाले भी परेशान हो जाते हैं, अब तो तो सुनो ना, उनके लिए क्या सुनो करें? सुनो सुनो, जब घर वाले परेशान होते हैं तो उनसे प्यार से उनको एश्योर करो कि आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी, सब संभाल लूंगी। अच्छा, घर वालों का अपना इनसिक्योरिटी है, ये भी तो समझो। तुम साधना करके आगे निकल रही हो, घर वाले नहीं निकल रहे, कोई उपाय ढूंढो, उनको बार बार एश्योर करो, उपाय ढूंढो कि किसी तरह साधना पथ में, ज्ञान में वो भी आए। फिर भी नहीं मानते तो क्या करोगी? समझ लो घर का बिजली चला गया, सारे घर में बिजली है, घर में बिजली चला गया, पावर फेलियर हो गया, तो क्या करें? अब रहो गर्मी में, कुछ भी, साधना नहीं छोड़ना है। अच्छा, हर बार बता के साधना मत करो ना, हर हर समय घर में बैठ के कोई थोड़ी देखता रहता है कि क्या साधना कर रहे नहीं कर रहे। बोल दो मैं आराम करने जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए, बैठ के जाओ, भस्त्रिका करके 3 राउंड करके 3 बार ओम बोल के 2 मिनट 5 मिनट शांति से बैठ के बाहर आ जाओ, हो गया। बहुत थक गई थी, सोची भस्त्रिका से ना एनर्जी मिल जाएगा, इसीलिए ऐसा कर ली, ताकि अच्छे से काम कर सकूं, हो गया। बहुत कोई बोले तो समझाओ, महाभारत में ऐसी कहानी थी कि वो कृष्ण भगवान ने पांडवों के यहाँ रसोइया बदल दिया, कि वो रसोइया ऐसा सोचता था खाना बनाते समय कि हार जाएंगे हार जाएंगे हार जाएंगे, तो बोलो मैं ऐसे खराब मन से खाना बनाऊंगी तो आपका मन थोड़ी अच्छा रहेगा। तो मेरा मन खराब लग रहा था, इसलिए मैंने प्राणायाम करके मन ठीक कर लिया। फिर क्या बोलेगा कोई? देखो, उपाय ढूंढना पड़ेगा, समय बनाना पड़ता है। कैसे करेंगे? ये मन शांत रहता है तो स्किल आता है, युक्ति अपने आप आती है। ठीक है ना? मेरा स्वामी बताऊं जी स्वामी जी, उपाय मुझे बहुत ऐसा अच्छा होता था। था पहले। नए अच्छा। नए आर्ट ऑफ लिविंग में आए तो बहुत कंप्लेन रहती थी घर में, सब सब समाज में, दोस्तों में। तो मुझे कहा गया कि तुम राइट लाइन पे हो। अगर कंप्लेंट्स घर में से आ रही है या आप निंदा हो रही है तो समझ जाओ कि आप साधना में राइट है, सेवा में राइट है। तो ही कंप्लेंट्स आते हैं। तब से बहुत स्ट्रांग हो गया स्वामी जी। हम्म। और मुझे ये समझ, वही है, सबकी अपनी अपनी कोई तो समझ होती है। मुझे ये समझ में आया कि घर वालों को इनसिक्योरिटी है कि छोड़ के चला जाएगा, हमारा क्या होगा फिर, या हमको छोड़ के चला जाएगा, घर बार छोड़ देगा, तो बार बार उनको भरोसा दिलाना पड़ता है। सही रास्ते पे हैं ये तो, अगर हम खुश रह रहे हैं, हम कुछ गलत नहीं कर रहे, हम किसी को कष्ट नहीं पहुंचा रहे। बहुत लोग कष्ट पहुंचा के खुश रहते हैं ना, उसको खुशी नहीं बोलते। मैं खुश हूं, मैं किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, मैं किसी को दुखी नहीं करता, तो फिर इसका मतलब मैं सही रास्ते पे हूँ। तो वो तो अपने अंदर झांकने से भी पता चल जाता है। फिर भी नहीं पता हो तो आ जाना सेशन में, बता देंगे हम कि तुम सही रास्ते पे हो, सब लोग सही रास्ते पे हैं, एकदम सही। और जीवन कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आसान होगा। पिछले यहाँ सत्संग में ना, एक डच, नहीं, जर्मन है, और जो भी उसके बच्चे भी हैं और घर से भी पत्नी भी, तो मैंने उसको अपना उदाहरण देख के बताया कि कोई भी लाइफ में ना आइडियल टाइम, आइडियल सिचुएशन और आइडियल लाइफ नहीं होती। मैं यहाँ आने के पहले 11 महीने से थोड़ा ज़्यादा गया आश्रम में रहा। केवल 7 दिन ऐसा था जब मैंने पूरी साधना एक बार में की होगी।
मैं तो हंसता था, इंस्टॉलमेंट में साधना होती है। फिर घुटने में चोट लग गया तो वो भी बंद हो गया। और भी बहुत सारे कारण थे। उससे पहले क्या, टखने में एंकल लिगामेंट इंजरी हो गया तो साधना में अड़चन आ गई। उससे पहले कंधे में। तो कोई ऐसा आइडियल टाइम और सिचुएशन लाइफ में किसी के नहीं होता। आइडियल लाइफ नहीं होती, वो मन की अवस्था है। मन को संभालो, उपाय निकालो, जो कर सकते हैं वो करना है। या जो नहीं कर सकते उसको छोड़ के खुश हो जाना है। क्या राहुल, कुछ बोल रहे हैं? स्वामी जी, मन तो गेम ही खेलता रहता है नहीं करवाने के लिए, हाँ, तो हमेशा। उसकी पुरानी आदत है ना, क्योंकि हम जब भी साधना करते हैं तो मन मर जाता है। मन कैसे इतने साल राज किया, कैसे इतनी आसानी से मान जाएगा? मेरा राज समाप्त हो रहा, बताओ, राजा इतनी आसानी से थोड़ी छोड़ता है शासन। तो ठीक है ना। और अड़चने आती हैं ना तो हम दूसरों के साथ अ, करुणा रख सकते हैं। हमको पता है कि वो किस चीज से गुजर रहा है, और उसको वहां से निकाल भी सकते हैं। जीवन में कोई अड़चन ही नहीं आया तो फिर दूसरों का दर्द पता नहीं चलता। ठीक, आज इतना ही।